हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय नंबर 5 प्रश्नावली 5.2। प्रश्न नंबर 16 जो है इसे अपन सॉल्व करने जा रहे हैं, जहां प्रश्न अपन को बता रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद तो 16 है और सातवां पद जो है वो पांचवें वाले पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को जो है श्रेणी ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर मानना पड़ेगा, क्योंकि अपने को जो यहाँ पर जो है प्रश्न में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं दे रखी हैं, तो अपन यहाँ पर मानेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो है सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर मान लेते हैं माना पहला पद। ठीक है, माना पहला पद, क्योंकि इस श्रेणी के लिए हमारा पहला पद जो होगा वो होगा ए, ये हमने मान लिया है। ठीक है, अब इसके बाद में अपना जो सार्वंतर रहेगा, क्योंकि सार्वंतर भी अपने पास में नहीं है। ठीक है, तो सार्वंतर जो अपना है वो हमारे हिसाब से क्या है, डी है, ये हमने माना है। इसके बाद में अपने को जो दिया है, ठीक है, दिया है क्या दे रखा है, ए3। ए3 यानी कि तीसरा वाला पद अपने को दे रखा है, वो कितना है, 16 है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो जो 16 है इसे आप सूत्र के रूप से अगर लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, तो ए3 जो अपना बनेगा सूत्र के हिसाब से वो बनेगा a+2d। ठीक है, बराबर आएगा 16। अब ऐसा कैसे आया, ये मैं आपको जो है यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि ऐसा कैसे आया। तो सूत्र रहता है अपना an बराबर a+n-1d। ठीक है, ये अपना जो है सूत्र रहता है। तो ए एन के लिए अपन यहाँ पर क्या लेंगे, a3 लेंगे, क्योंकि तीसरा वाला पद है। तो a3 a प्लस एन के स्थान पे कितना आएगा, 3 माइनस 1 और आ जाएगा अपना d। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में a3 का मान कितना है, 16 है, वो अपन यहाँ पर लिखेंगे बराबर, और a है वो रहेगा। ठीक है, प्लस 3 में से आप 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, और 2 से गुणा d का तो कितना हो जाएगा, 2d। तो यानी कि यही मैंने यहाँ पर लिखा था। तो ये कैसे प्राप्त हुआ ये मैंने आपको जो है यहाँ पर बता दिया है। अब प्रश्न अपन से फिर कह रहा है कि जो सातवां वाला पद है वो पांचवें वाले पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। ठीक है, सातवां वाला जो पद है यहाँ पर हम लिखते हैं सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, 12 अधिक हैं, यह प्रश्न ने अपन से जो है बोल दिया है। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए जो है सूत्र जो के रूप में जो अपन सॉल्व करते हैं वो कैसे बनेगा, तो यानी कि हमारा a7 होगा, क्या होगा, सातवां पद है यानी कि a7, जो कि पांचवें पद से यानी कि a5 प्लस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि पांचवें वाले पद में अपन जो है 12 अगर जोड़ देंगे तो हमारा जो है सातवां पद निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अपने को जो है यहाँ पर सॉल्व करके आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अब अपन देखेंगे इसको किस तरीके से कि a7 को भी मैं जो है इस तरीके से चेंज कर रहा हूँ, a+2d के रूप में, जैसे हमने a3 को करा था। तो यहाँ पर a7 है तो यहाँ पर अपना हो जाएगा a+6d। ठीक है, बराबर। अब आप a5 को भी चेंज करेंगे, तो a5 को चेंज करेंगे तो a+4d प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आप देखेंगे तो ये a प्लस का है, ये a प्लस का है, दोनों बराबर के इधर उधर है, तो ये आपस में कट जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप a को जो है या तो इधर भेजेंगे या इधर भेजेंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा और वो परस्पर क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक है, अब अपन जो है इसे सॉल्व करते हैं। तो ये है अपना 6d और ये जो है 4d, ये बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4d माइनस का, बराबर आएगा अपना 12। ठीक है, अब 6d में से आपको 4d माइनस करना है तो कितना बचेगा, 2d इज इक्वल टू हो जाएगा 12। और अपना जो है यहाँ पर d का मान कितना आएगा, d, और यहाँ पर इसके गुणे में था कितना, 2, जो कि यहाँ पर चला जाएगा बट्टे में, यानी कि 12 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अपन ने डी का मान निकालने के लिए कोशिश करी है।
तो अब जो है अपना डी आएगा वो यहाँ पर 2 से कटेगा, 12 को काटेगा, ठीक है। तो 12 जब कटेगा तो कितनी बार कटेगा ये, 6 बार, यानी कि 6 टाइम में ये क्लोज हो जाएगा। तो डी का मान कितना आएगा यहाँ पर, 6 आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपने पास में जो है एक मान था, उस मान के अकॉर्डिंग अपने को ए का मान जो है क्या करना है, प्राप्त करना है, ठीक है। तो उस मान के आधार पर अपन जो है मान प्राप्त करेंगे किसका, ए का। यानी कि हमारे पास एक मान और था, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 16, यानी कि यह वाला जो है मान अपन ने प्राप्त जब करा था। तो ऐसी स्थिति में अब अपने को क्या करना है कि यहाँ पर डी का मान रखना है जो अपन ने प्राप्त करा है। तो इससे क्या होगा, हमारा ए का मान निकल आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ए प्लस 2 इंटू हो जाएगा 6 इज इक्वल टू अपना रहेगा ये जो है 16, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ए प्लस 6 से 2 का गुणा कितना हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू आएगा 16, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में ए बराबर हो जाएगा 16 और ये जो 12 है बराबर के इधर आकर के माइनस का हो जाएगा 12, ठीक है। अब आप देखेंगे तो ए बराबर अपने को प्राप्त कितना होगा, 4 होगा, यानी कि डी अपने को प्राप्त हुआ है 6 और ए अपने को प्राप्त हुआ है 4, ठीक है। तो इस आधार पे अब आप जो है श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो है श्रेणी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले a1, इसके बाद में होता है a1 प्लस डी, मतलब डी जोड़ना पड़ेगा, दूसरा पद है ये अपना, और तीसरा वाला रहेगा a2 प्लस डी, ठीक है। ये हो जाएगा अपना तीसरा वाला पद। अब चौथा वाला पद के लिए a3 प्लस डी। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर लिखना है और सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो a1 है अपना कितना, 4, ठीक है। अब 4 के बाद में यहाँ पर आप लिखेंगे 4 प्लस डिफरेंस कितना है, 6 का डिफरेंस है वो आप लिखेंगे। इसके बाद में इसको टोटल करना पड़ेगा, कितना आएगा, 4 और 6 10, 10 प्लस डिफरेंस आएगा 6 का। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अपन जो है श्रेणी प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ पर आप अब इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस आएगा डी, तो डी कितना आएगा 6। तो इस तरीके से ये जो है श्रेणी चलती रहेगी। तो यहाँ पर अपन जो है श्रेणी निकाल लेते हैं। एपी क्या हो जाएगी, एपी ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा अपना 4 और 6 10, और ये हो जाएगा 10 और 6 16, और ये हो जाएगा 16 और 6 22। तो इस तरीके से जो है ये अपनी श्रेणी चलती रहेगी और यही जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही जुड़े रहें हमारे साथ ताकि आप कुछ अच्छा और नया सीख सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।